और उस चमन को, उस बाग को पानी से नहीं सींचा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चमन को अपने खून से सींचा था, और सिर्फ अपने खून से नहीं सींचा था, अपनी औलाद के खून से भी सींचा था। कितने सारे लोग बैठे, कितने इसमें बाप होंगे, बहुत सारे लोगों की औलाद होगी ना। एक बार को आप अपने आप को तो दीन पे लगा सकते हो, अपनी औलाद का खून दीन की खातिर बहा सकते हो क्या? अल्लाह के नबी ने दिखाया बहाकर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रही है, तो आपने देखा फातिमा के हाथ में कुछ है, तो आपने पूछा फातिमा बेटा तेरे हाथ में क्या है? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई रोज का फाका था, आज एक रोटी मयस्सर हुई है, मेरा जीना चाहा आपके बगैर खा लूं, एक टुकड़ा आपके लिए लाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा है। 3 दिन से। हजरत अली से शादी कर दी। एक मर्तबा हजरत फातिमा के घर गए तो हजरत अली घर पे नहीं है। हजरत अली कहाँ है? अल्लाह के रास्ते में गए हुए। हसन हुसैन छोटे बच्चे, वो बीमार है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बैर रखा, दुश्मनी की, उसने मुझसे दुश्मनी की। इतनी मोहब्बत उन बच्चों की, और कई रोज से बच्चे बीमार हैं। गए तो देखा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीवार से टेक लगाकर बैठी है, कमर पेट से लगा हुआ, गर्दन सूखी हुई, आंखें अंदर धसी हुई, रंग राख हो रहा है। और फातिमा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी है। एक बाप ने जब अपनी बेटी की ये हालत देखी तो रहा न गया। नबी है तो क्या हुआ, बाप भी तो है ना, बाप तो बाप होता है, बाप को बच्चियों से कितनी मोहब्बत है। तो रहा न गया, आंसू आ गए, बच्ची को उठाया, सहारा देकर सीने से लगाया। इधर दो जहां के सरदार रो रहे हैं, उधर बेटी रो रही है। ना जमीन ने ये मंजर देखा, ना आसमान ने ये मंजर देखा, ना फरिश्तों ने देखा, और ना कयामत तक देखेंगे। या रसूल अल्लाह, बच्चे बहुत बीमार है, 3 दिन से फाका है। या नबी अल्लाह, 3 दिन से फाका है, मेरे पेट में एक दाना नहीं गया, बच्चे बहुत बीमार है। हजरत अली अल्लाह के रास्ते में गए हुए, अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी बच्ची गम ना कर, तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा है, अल्लाह ने तुझे जन्नत की शहजादी बनाया है। कोई बाप है ऐसा? हम में से ऐसे कितने हैं जिनके घर का चूल्हा दीन की वजह से 3 दिन बन रहा हो, ऐसी हालत आ गई हो, ऐसी नौयत आ गई हो, घर में खाने को ना हो, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दीन हो, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दीन की मेहनत हो, अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करना हो, उम्मत का गम हो, इंसानियत का गम हो, और उस इंसानियत का गम जो पत्थर मार रही है, उस इंसानियत का गम जो आपका कत्ल करने पर आमादा है, उस इंसानियत का गम जो आपको टुकड़े को नहीं पूछ रही है, उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं। और हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। हम सबसे बड़े 420 धोखेबाज, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े मक्कार, कौन सा ऐब, कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं? हमारी रग रग में झूठ, रग रग में फरेब, रग रग में धोखा है। अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी धोखा दे, सारी इंसानियत को धोखा देते हैं।
कहां सच्चाई है, कहां ईमानदारी है, कहां हया है। हमारे लिए रो रहे थे, शराबियों के लिए रो रहे थे, जुआनियों के लिए रो रहे थे। ये दिन मिट रहा है, ये गुलशन सारा का सारा उजड़ रहा है, इस पर लोग कुल्हाड़ियां चला रहे हैं, आरे लेकर खड़े हैं, आग लगा रहे हैं, और हम सारे के सारे सोए पड़े हमारे लिए रो रहे थे, हमारे लिए आंसू आ रहे थे। और कोई सी भी मेहनत के लिए तैयार नहीं। मेहनतें दो तरह की हैं, एक मेहनत अंदर से ईमानी एतबार से हम अपने ईमान को मजबूत करें, दूसरी मेहनत बाहर से है अमाल के एतबार से कि ऐसे अमल किए जाएं जिससे उम्मत मुस्लिमा मजबूत हो रही हो, ऐसे अमल किए जाएं, ऐसा इत्तेफाक, ऐसा इत्तेहाद, ऐसी प्यार मोहब्बत, ऐसी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, ऐसी ऐसी ऐसा इत्तेहाद पैदा किया जाए, पूरी कौम को ऐसा जोड़ दिया जाए, एक आवाज बना दिया जाए। ये बाहर का अमल है। और अंदर का अमल ये है जो इस वक्त हो रहा है कि अंदर से आदमी ईमानी जज्बे से लबरेज हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज हो, इंसानियत के गम से दिल भरा हुआ हो, तड़प रहा हो, अल्लाह के सामने रात को रो रहा हो और दिन में लोगों की खुशामद कर रहा हो, छुट्टियों में हाथ दे रहा हो। ये सारी की सारी जद्दोजहद करते हुए अगर कुछ मुसीबतें आ रही, कुछ परेशानियां आ रही, तो उस पर इन्नल्लाह मा साबिरीन कह रहा हो, सब्र कर रहा हो। अल्लाह की कसम, ये इस जमाने का अल्लाह का वली है। इससे बड़ा वली नहीं हो सकता, इससे बड़ा कुतुब नहीं हो सकता, इससे बड़ा अब्दाल नहीं हो सकता। अगर ऐसा इंसान कहीं मिल जाए, खुदा की कसम उसके हाथ चूम लेना। ये मेरे नबी की मेहनत है। ऐसा नहीं है सिर्फ अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर मेहनत कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी सिर्फ बाहर मेहनत कर रहे थे। नहीं, अल्लाह के नबी के अंदर भी मेहनत कर रहे थे। सारी रातें भी हो रही थी, तहज्जुद भी पढ़ी जा, दुआएं भी हो रही थी, जिक्र भी हो रहा था, कुरान भी जा रहा था, सिखाया भी जा रहा था, अल्लाह के रास्ते की मेहनत भी हुई। और बाहर जाकर मैदान में जाकर काम हो रहा था। जिस एतबार से भी हो, मक्का की गलियों में, मदीना की गलियों में, अराफात के मैदान में, मुजदलिफा में, मीना में, ताइफ में, ओहद में, मदीने के खंदक भी खोदी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि दुश्मन आ रहा है तो क्या करें, अल्लाह से दुआ करो जी, अपने बुजुर्गों के पास दुआ कराओ। अरे बड़े बड़े सहाबी, ये सारे के सारे अल्लाह वाले, सारे के सारे बुजुर्ग और सारे के सारे हजरत और सारे के सारे अदरक मिलकर भी उन सहाबी घोड़े की नाक में जो धूल लगी उसके बराबर भी नहीं हो सकते। इतने बड़े बड़े सहाबी खंदक खोद रहे थे। ये बाहरी असबाब है। ऐसा नहीं है कि मदीने के अंदर आकर और मस्जिद नबी के अंदर बैठकर बस दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह दुश्मन आ रहा है हिफाजत फरमा दे, अल्लाह दुश्मन आ रहा है हिफाजत। नहीं, दुआ भी करनी है, दुआ के साथ साथ दवा भी करनी है। अमली जिंदगी। साहबा अल्लाह के नबी खंदक खोद रहे थे, और खंदक खोदते हुए एक सहाबी आए और उन्होंने आकर ऐसे कुर्ता उठाया अल्लाह के नबी के सामने, दिखाया, भूख की वजह से पेट अंदर धंस गया, फाका है। तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर यहां लगाया और उसको कपड़े से बांधा, पत्थर मांग रहा था। तो आए, या रसूल अल्लाह, बहुत भूख, कहीं उससे फाका है। अपना कुर्ता उठाया, अल्लाह के नबी ने देखा और अपना कुर्ता उठाया और उस सहाबी को दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर, तो शदीद गर्मी थी, टिटार दोपहरी, मक्का की गर्मी तो वैसे भी टिटार दोपहरी, गर्मी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले हुजरे से, तो आपने देखा उधर से हजरत अबू बकर आए। तो पूछा, अबू बकर क्या बात, क्यों निकले? अब सुनना गौर से। अभी कह रहे थे ना सुबह, चाहे 500 ले लो और चाहे 1000 ले लो और नाश्ता ये और वो और ये। मैं आपको सहाबा की जिंदगी बता रहा, अल्लाह के नबी की जिंदगी बता रहा। अल्लाह के नबी ने पूछा हज़रत अबू बकर से, क्यों आए इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, टिटार दोपहरी में, क्यों निकले बाहर? कहा, या रसूल अल्लाह, अभी बात कर ही रहे थे, हजरत उमर आ रहे,
आपने हज़रत उमर से पूछा तुम क्यों आए? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह भूख। इन दोनों ने अल्लाह के नबी से पूछा आप क्यों बाहर निकले? फरमाया कुछ खाने के लिए, पेट खाली थे, लेकिन इन जज्बों से, उम्मत के गम से, इंसानियत के गम से भरा हुआ, दिल भरा हुआ। और हमारा काम खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना। हमें तो लोग ही नहीं मिल रहा है, मुलाकात पे जा रहे हैं, मिल ही नहीं राजी कोई, मिल ही नहीं राजी कोई। कितना चले हम, कितना चले? मक्का से अराफात 16 किलोमीटर है, 16-17 किलोमीटर। अल्लाह के नबी पैदल जाते, मुलाकात नहीं करते, फिर वहां भी मुलाकात नहीं करते, फिर वहां से पैदल आ रहे, मीना जा रहे, मुज़दलिफा जा रहे, ताइफ जा रहे हैं। 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर मक्का से 120 किलोमीटर। धक्के खा